हेलो एवरीवन, आज है 30 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास लाइफ केयर के बारे में। छोटा सा पेनी स्टॉक है, ये 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और इसके ऊपर मैं काफ़ी सारे वीडियोस बना भी चुका हूं और हर बार मैंने ये कहा ज़रूर है कि ये वो कंपनी है जहां पर प्रमोटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, काफ़ी बड़ा गेम खेलते हैं। जब टूटता है खरीदारी करने के लिए आ जाते हैं और जब भी तेज़ी आती है बेचकर भाग जाते हैं। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस कंपनी का क्या कोई फ्यूचर हो सकता है कि नहीं आने वाले दिनों में, या ये हमेशा इसी प्राइस के आसपास घूमता रहेगा। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो विकास लाइफ केयर 5 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और अगर हम पिछले एक महीने में देखें तो जहां शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो चुका, लेकिन बीच में डेफिनेटली 5 रुपए से नीचे भी गया था ये, फिर तेजी बनी, फिर टूट गया। एक साल की अगर हम बात करें तो एक साल में 60% का ग्रोथ है। देखिए 3 रुपए के आसपास था ये शेयर, बड़ी रफ्तार दिखाई थी इसने और पहुंचा था ये 8 रुपए के आसपास, टूट के बिखर गया ये 3 रुपए 65 पैसे पर गया था ये, फिर तेजी बनी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो इस कंपनी को लेकर ऑलरेडी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं और हर बार मैंने कहा है कि अगर ये 5 रुपए से नीचे मिलता है तो डेफिनेटली आप हल्का फुल्का रिस्क यहां पर ले सकते हैं। लेकिन अगर ये 7-8 रुपए पर गया मतलब बेचो और भाग जाओ यहां से, क्योंकि प्रमोटर भी यही करते हैं इनके। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो पिछले और अगर हम ग्राफ देखेंगे 5 साल का तो कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है इसका, ठीक है। टूट के बिखरा लेकिन बाउंस बैक अभी भी उतना बड़ा देखने को नहीं मिल रहा है। विकास लाइफ केयर में देखोगे तो वॉल्यूम डेफिनेटली 81 लाख के आसपास देखने को मिल रहा है। अच्छा वॉल्यूम कह सकते हो, अब खराब तो नहीं है। लेकिन कंपनी में 27% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर कहते हैं कि बेच दो, 73% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो कंपनी ने पहली बार देखो 2022 में लंबे अरसे बाद 300 करोड़ का रेवेन्यू था इनका, और इससे पहले बहुत कम था इनका रेवेन्यू। और प्रॉफिट भी देखे तो बहुत ज्यादा था, 28 करोड़ का, ठीक है। वो भी लास्ट क्वार्टर में आया था बहुत बड़ा प्रॉफिट, वरना इससे पहले कंपनी 1 करोड़ का भी मुनाफा नहीं करती थी। तो अभी देखो एकदम से कूद पड़ना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये कहूंगा जरूर कि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स और बढ़ते नजर आते हैं तो एक अच्छे संकेत भी हो सकते हैं। और जहां तक बात करें इनके लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स की, जून क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कंपनी ने 92 करोड़ का रेवेन्यू कमाया था, जो बहुत अच्छा था। रीजन ये है कि पिछले साल के जून क्वार्टर में 24 करोड़ का रेवेन्यू था और इस बार हुआ है 92 करोड़, मतलब 280% का ग्रोथ है। और इतना ही नहीं, कंपनी का जो ग्रोथ था वो प्रॉफिट में भी था, 2 करोड़ 60 लाख का इनका प्रॉफिट था, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 33 लाख का था। जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो 28 करोड़ देखने को मिला वो सिर्फ लास्ट क्वार्टर में आया था ये, वरना इससे पहले कंपनी लाखों में कमाती थी, मतलब करोड़ों में नहीं लाखों में, 33 लाख का मुनाफा था। लेकिन अभी जो जून का क्वार्टर का जो रिजल्ट्स आया है, पहले क्वार्टर फाइनेंशियल 2023 का जो पहला क्वार्टर है उसमें 2.5 करोड़ का मुनाफा हुआ है। अगर एवरेज निकालेंगे तो 10 करोड़ की एवरेज बनती है, जो कि 2022 से कम ही है। लेकिन देखो 2022 में वन टाइम एक बहुत बड़ा प्रॉफिट आया था एक क्वार्टर में, लेकिन अगर क्वार्टरली ये इसी तरीके का प्रॉफिट दिखाएगी तो हम कह सकते हैं कि अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पर कंपनी अगर लगातार, देखो पैनी स्टॉक ना हमेशा लॉस में होते हैं, तभी वो पैनिक स्टॉक्स होते हैं। और अगर विकास लाइफ केयर लगातार प्रॉफिट कमाना शुरू करती है तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज होगी ये उनके लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि एक ही क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट आया था, अगर आप मार्च में देखोगे तो 23 करोड़ का मुनाफा था इनका, 23 करोड़ का, और यही वजह है कि आपको यहाँ पर 28 करोड़ देखने को मिल रहे हैं। विकास लाइफ केयर को लेकर अगर हम देखें तो विकास लाइफ केयर खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड तो पे कर ही नहीं रहा है, तो अच्छा बुरा तो भूल ही जाओ। लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर नहीं दिया है, क्योंकि जो ग्रोथ देखने को मिला वो कोविड के बाद का ग्रोथ है, वरना इससे पहले कंपनी में कोई ग्रोथ था ही नहीं। 23 का इसका पी रेशियो है और सेक्टर पी है 13 के आसपास का, मतलब थोड़ा सा महंगा जरूर है। लेकिन अगर आपको पता हो तो हाल फिलहाल में ही विकास लाइफ केयर ने 50 करोड़ रुपए रेज किए थे QIP के जरिए। और इसमें एक बड़ी चीज यहां पर यह है कि कंपनी ने जो 50 करोड़ रुपए रेज किए थे QIP के जरिए, उसमें एक चीज यह है कि विकास लाइफ केयर फॉर्मली, इससे पहले ये विकास मल्टीकॉप था, उन्होंने अनाउंस किया था कि 200 करोड़ वो लोग रेज करेंगे QIP के जरिए, और ये उनका सेकंड ट्रांजेस था, ठीक है। इट्स फर्स्ट ट्रांजेस वाज इश्यूड इन जून 2022, पहला जो था ऑलरेडी रेज किया था 50 करोड़,
वो जून 2022 के आसपास था, दूसरा अभी किया इन्होंने, बाकी का और करेंगे। और जो इश्यू हो रहा है वो इक्विटी के थ्रू हो रहा है। और यहां पर कितने प्राइस पे इक्विटी बेची थी, तो 4 रुपए 80 पैसे के आसपास। तो देखा जाए तो अभी उसी के आसपास भी है। और 50 करोड़ रुपए रेज किए थे, मतलब 5% डिस्काउंट प्राइस पे था ये, हालांकि तब ये 5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था। यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि जो खरीदारी करी है वो है एजी डायनेमिक फंड एंड सिट्रस ग्लोबल एट्रीबेज फंड हैव बीन अलॉटेड, उनको ये अलॉट किए गए हैं 5,20,83,333 शेयर्स, मतलब 25 करोड़ के वर्थ के उन्होंने शेयर्स खरीदे हैं एजी डायनेमिक फंड्स एंड सिट्रस ग्लोबल फंड्स की तरफ से। और आने वाले दौर में कंपनी और 50 करोड़ रुपए भी रेज करने वाली है। तो अभी के लिए हम कह सकते हैं कि इन द प्रीवियस क्यूरेबी ट्रांजेक्शन फॉर्ब्स, EMF, Nomura Singapore and AG Dynamic Fund has shared the entire allotment. Company will raise remaining fund aggregating to 100 करोड़। आने वाले दौर में देखो ऑलरेडी 100 करोड़ रेज कर चुके हैं, अभी और 100 करोड़ रेज करेंगे इस तरीके से। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि लोगों से नहीं कर रहे, बड़े बड़े फंड हाउस से कर रहे हैं जो, और बड़े बड़े फंड हाउस खरीद भी रहे हैं। अभी जिस प्राइस पे खरीदारी करी है 4 रुपए 80 पैसे, मैं इसको बेंचमार्क मान के चलूंगा कि अगर ये शेयर 5 रुपए के नीचे जाता है, खरीदारी के मौके बनते हैं यहाँ पर विकास लाइफ केयर में। 5 रुपए के नीचे जाएगा, खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन बस एक चीज है जो मैं हमेशा कंसर्न रहूंगा, और वो ये है कि कंपनी में जो इनके प्रमोटर है वही भैया बड़े बड़े गेम खेलते हैं। अगर मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप प्रमोटर के ट्रांजैक्शन पे जाओगे तो प्रमोटर क्या करते हैं कि जब भी बढ़ता है बेच देते हैं यहाँ पर। इससे पहले भी ये चीज़ हमें देखने को मिली थी। तो अगर प्रमोटर ऐसी चीज़ ना करे फ्यूचर में, तो मैं मानूंगा कि कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी बेहतरीन साबित हो सकती है। यहाँ पर विकास लाइफ केयर को लेकर अगर आप शेयर होल्डिंग की तरफ जाओगे तो प्रमोटर की होल्डिंग 13-13.5% की है, और प्रमोटर लगातार बेच रहे हैं। 14% की होल्डिंग थी, आज वो घट चुकी है। और इवन पहले प्रमोटर का एक भी शेयर गिरवी नहीं था, आज प्रमोटर की 13.31% की होल्डिंग में 1.68% की होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट मेरे हिसाब से जरूर है। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है, डोमेस्टिक वालों के पास भी कुछ भी नहीं है। 12.21% एफआईएल्स के पास है, 74.48% रिटेल और अदर्स के पास देखने को मिल रहा है। देखो विकास लाइफ केयर को इतना बड़ा अफलातून शेयर भी नहीं है कि आप एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके बैठ जाए और ये एक्सपेक्ट करें कि आपका पैसा कई गुना हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि प्रमोटर कभी भी पासा पलट सकते हैं यहाँ पर, तो थोड़ा कॉशियस होकर निवेश करें और उतना ही निवेश करें जितना आप नुकसान सह सकते हो, और तभी निवेश करें जब ये सस्ता मिल रहा हो। ठीक है, जब 7-8 पे चला जाए तब कोई मौका नहीं है खरीदारी करने का, लेकिन 5 रुपए के नीचे हो, 4 रुपए के नीचे हो, तब रिस्क लिया जा सकता है। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर देता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल वगैरह पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और विकास लाइफ केयर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।